तो भाई लोग कैसे हो और आपका स्वागत है वॉच रिपोर्ट्स के एक और एपिसोड में। और आज हम फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग, व्हाट इफ सीजन 2 का रिलीज डेट, डीसी का वंडर वुमन 3 और ऐसे ही कई सारे अपडेट्स पे वार्तालाप करेंगे। सो सीक्रेट वॉर्स में 2 घंटे का कैमियो पाना चाहते हो तो लाइक ठोको, शुरू करते हैं। तो डीसी के नगरी से स्टार्ट करते हैं। तो इनका तो भाई पूरा यूनिवर्स रिबूट होने वाला है, सबको पता है। और रिसेंटली इनकी 3 अच्छी खासी मूवीज की जो हालत हुई है, भाई एक हार्ड रिबूट करना ही राइट मूव है। बट डीसी की नगरी है तो भाई ट्विस्ट कैसे नहीं होगा। हमारी गैल गैडेट ने रिसेंटली ये बोल दिया है कि डीसी स्टूडियोज में उनकी वंडर वुमन 3 अभी भी प्रोडक्शन में है। सब कुछ कैंसिल कर दिया, इसे कैंसिल नहीं किया इन्होंने। इनफैक्ट भाई उन्होंने तो ये भी कहा है कि वंडर वुमन 3 को वो जेम्स गन और पीटर सैफरन के साथ मिलकर डेवलप करेंगी। नहीं, यहाँ मुझे कोई ये समझाओ कि अगर रिबूट करने के लिए तुमने हेनरी कैविल और बेन अफ्लेक को पहले ही बस्ता पकड़ा के गांव भेज दिया, तो अपने डीसीयू में तुम गैल गैडेट की वंडर वुमन को कैसे रख सकते हो? ये कैसा रिबूट है भाई? और जो किया बट पार्ट 3 को तुम रेटकॉन करके डीसीयू में लाओगे कैसे? बट जो भी हो, ये कर रहे हैं तो कुछ सोचा ही होगा। बस इस बार भाई 84 जैसी हालत मत करना। देन इसके बाद भाई तुम जानते ही हो कि हमारे सेथ रॉलिंस कप्तान अमेरिका बहादुर नई दुनिया में देखने मिलेंगे। लाइक फिल्म में वो सरपेंट सोसाइटी के एक मेंबर कोबरा को प्ले करेंगे। सो असली का ऐसे इच्छाधारी कोबरा तो बन नहीं जाएंगे ना। तो डिटेल्स मिले हैं, वो एक ऐसे बायोटिक ग्रिल को यूज करेंगे जिससे उनकी फैंग सूख जाएंगी और वो उससे जहर फेंकेंगे। आई नो बहुत अजीब लग रहा है बट है जो है। देन इसके बाद भाई स्ट्राइक को लेके एक बहुत ही अच्छी खबर है। लाइक सारे स्टूडियोज में भाई फाइनली WGA और सैग आफ्ट्रा यूनियंस के साथ नेगोशिएशंस को लेके बातें स्टार्ट हो चुकी है। और जो सुनने मिला है कि इसी फ्राइडे या सैटरडे में ही इन सब की एक मीटिंग होगी जिसमें ये नेगोशिएशंस को डिस्कस करेंगे। सो अगर इन्होंने एक डील स्ट्राइक कर लिया तो भाई बढ़िया बात है। इसी महीने के अंदर ही ये पूरा स्ट्राइक खत्म हो जाएगा और सब नॉर्मल। बट अगर इन केस कुछ डील नहीं हुआ तो भाई हमारे सैग आफ्ट्रा के प्रेसिडेंट ने सीधा बोल दिया है कि हम फाइनेंशियली भाई इतना तो प्रिपेयर्ड होके ही आए हैं कि एटलीस्ट और 6 महीनों तक स्ट्राइक कर सकते हैं। सो क्लियर है भाई, ये झुकने नहीं वाले। देन इसके बाद भाई आपका स्वागत है फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग मेरी जुबानी एपिसोड नंबर 415 में 416 में। तो पहले तो सर से ये रिपोर्ट्स मिले हैं कि हमारी वेनेसा किर्बी सू स्टॉर्म के लिए और स्ट्रेंजर थिंग्स के जोसेफ क्वीन जॉनी स्टॉर्म के लिए फाइनलाइज हो चुके हैं। और मिस्टर फैंटास्टिक का पूछोगे तो भाई उनका अभी तक कुछ पता ही नहीं है। हमारे एडम ड्राइवर सुनने मिल तो रहे थे बट उन्होंने लिया ही नहीं। तो इसीलिए भाई रिसेंटली ये भी सुनने मिला था कि स्ट्राइक के शुरू होने के जस्ट पहले मार्वल ने लास्ट टाइम मैट स्मिथ को ऑफर किया था। बट उनका भी भाई ऐसे कंफर्म नहीं है, वो ले भी सकते हैं या नहीं भी। उनका हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 आने वाला है। सो क्या बताओ, ड्रैगन उड़ाने के चक्कर में मिस्टर फैंटास्टिक नहीं बने। बट यहीं पे रुको भाई, हमारे द बियर के एक्टर इबॉन मॉस बैकट्रैक ने भी शायद फैंटास्टिक फोर के कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। बट उनका रोल क्या होगा भाई ये नहीं पता। द थिंग नहीं होगा, ये कंफर्म है। और फाइनली भाई जो कि मैंने पहले ही बोल दिया था, हमारा गैलेक्टस ही फैंटास्टिक फोर का विलन होगा। मेन विलन होगा या सेकेंडरी विलन भाई ये तो पता नहीं। बट रिपोर्ट्स मिले हैं कि मार्वल इस रोल के लिए किसी लटीनो एक्टर को कास्ट कर रही है। और कंफर्म तो नहीं बोल सकते बट जो सुनने मिल रहा है कुछ दिनों से कि हमारे एंटोनियो बंदेरस ही वो लटीनो एक्टर हो सकते हैं। लेट्स सी। देन इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज है। हमारे अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स का वर्किंग टाइटल होगा एप्पल पाई 1 एंड एप्पल पाई 2 रेस्पेक्टिवली। और वैसे तो ये ऐसा कुछ मेजर होता नहीं है बट प्रोजेक्ट्स के सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए टाइटल की जगह इन्हें एज ए कोड नेम यूज किया जाता है। जैसे कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का फिलहाल है आउट ऑफ द किचन। फिर इसके बाद हमारे एमा कॉरिन ने ये कंफर्म कर दिया है कि डेडपूल 3 में वो एक विलन को प्ले करेंगी और इसके लिए वो भयंकर एक्साइटेड है। उन्होंने कहा है कि मेरे करियर की एक ऐसी खुजली थी जिसे मैंने अभी तक खुजाया नहीं था। सो एक प्रॉपर विलन को प्ले करना और वो भी एक सेल्फ अवेयर कैरेक्टर डेडपूल की फिल्म में, आई फील रियली लकी। बट यहाँ पे मेरे भाई जनों ये मत समझ जाना कि ये अकेली विलन होगी। फिल्म में भाई मल्टीपल विलन्स होंगे। इनफैक्ट जो सुनने मिला था कि अर्थ 616 का भी यानी हमारे MCU का कोई एंटेगोनिस्ट देखने मिल सकता है। वांडा, अल्ट्रॉन, कौन? सोचो। देन इसके बाद क्या तुम स्पेस में जाना चाहते हो? और अगर हाँ तो जाना कभी टाइम निकाल के। बट फिलहाल तो भाई नासा अपना एक स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च कर रही है जो कि कंप्लीटली फ्री एंड विदाउट एड्स होगा। सो स्पेस के बारे में सब जानना और आके मुझे बताना। फिर इसके बाद हमारे जैक स्नाइडर ने भाई ये बोल दिया है कि ब्लू बीटल के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है इसे अपने बच्चों के साथ देखने के लिए। और ये तो भाई टोटली सही है बट ये चीज मुझे टॉम क्रूज ने जब द फ्लैश की तारीफ की थी उसकी क्यों याद दिला रहा है भाई?
क्या बोल रहे हो भाई, हर चीज थोड़ी मार्केटिंग होती है, जेन्युइनली एक्साइटेड होंगे वो। फिर इसके बाद तुम्हारा स्वागत है कलेक्शन सोसाइटी में। तो पहले तो मॉर्बियस के सारे रिकॉर्ड्स को ऐसे तोड़ के फेंक देने के बाद बारबी करंटली 860 मिलियन डॉलर्स पे बैठी है और जल्द ही 1 बिलियन भी क्रॉस कर लेगी। वैसे ही हमारा ओपनहाइमर भी 430 मिलियन डॉलर्स, टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 451 मिलियन डॉलर्स और हमारे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स 682 मिलियन डॉलर्स कमा चुके हैं। इसे 700 तक खींच के पहुंचाना ही है। फिर इसके बाद भाई ये सुनने मिला है कि मार्वल शायद अब कंसिडर कर रही है व्हाट इफ सीजन 2 को इसी साल के दिसंबर या 2024 के जनवरी में रिलीज करने के लिए। अरे भाई र्यूमर बनने की बात है, कंफर्म्ड होने की बात है, बिल्कुल करो। देन इसके बाद भाई ये रिपोर्ट्स मिला है कि हेली स्टैनफील्ड की केट बिशप इसी साल के ही किसी प्रोजेक्ट में लौटने वाली है और मुझे तो भाई ऑलरेडी पता था, और अगर आपने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको ही पता होगा कि किस में और कैसे। फिर इसके बाद लोकी सीजन 2 भाई रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। इसका रीसेंट ट्रेलर भाई मोस्ट वॉच्ड डेब्यू ट्रेलर बन चुका है पूरे डिज्नी प्लस के हिस्ट्री का, विथ ओवर 100 मिलियन व्यूज। पावर ऑफ लोकी आई गेस। देन इसके बाद भाई ये सुनने मिला है कि एको सीरीज में भाई डेयरडेविल तो होगा, बट रिपोर्टेडली भाई उसका कोई मेजर रोल नहीं होगा। लाइक चाचा हमारे सी हल्क में जितने दिखे थे ना, तो उतना ही दिखेंगे, मान के चलो। फिर इसके बाद हमारे अगाथा कोवन ऑफ केओस में निकोलस क्रैच इंट्रोड्यूस होने वाला है, जो कि कॉमिक्स में अगाथा का बेटा है। बट बेटा है इसलिए ये मत सोचना कि उसके साथ ही होगा, ये अगाथा के अगेंस्ट भी लड़ चुका है। सो इन दोनों की केमिस्ट्री को देखने में मजा आएगा। फिर इसके बाद भाई एको सीरीज में माया लोपेज के न्यू सूट का पहला लुक मिल गया है एक लेगो फिगर से, सो देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारे एंथनी मैकी ने ये रिवील किया है कि कप्तान अमेरिका 4 बहादुर नई दुनिया वही एग्जैक्ट सेम वॉशिंगटन डीसी के होटल में ही शूट हुआ है जिसमें विंटर सोल्जर शूट हुआ था। सो उनका ऐसे फुल सर्कल वाला एक्सपीरियंस हो गया। देन इसके बाद भाई हमारे टोबी मैगवायर ने ये कहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम ने उनमें परफॉर्म करने का फिर से एक उत्साह जगा दिया, बिकॉज एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के साथ उनका वो ब्रदरहुड, हमारे अल्फ्रेड मोलिना और विलियम डाफोय के साथ उनका वो बरसों बाद रियूनियन। सो उनके हिसाब से ना कि ओनली ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पाइडरमैन मूवी थी, बट ऑल्सो इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। सो हम भी ऐसे होप करते हैं कि आपको ऐसे एक और बार एक्सपीरियंस करने को मिले और हमको देखने मिले। फिर इसके बाद हमारे डिज्नी ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 सीक्रेट इन्वेजन के पहले टेक प्लेस करती है। नहीं, यहाँ चाचा निक फ्यूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में पूरे एक सिविलाइजेशन की लग गई। तुम सेबर में बैठ के कर क्या रहे थे? सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, और ऐसे ही शानदार कंटेंट और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यू नो व्हाट टू डू। और लोकी सीजन 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, बगल वाली वीडियो को चेकआउट कर लो। तुम खुश, मैं खुश, सब खुश। और इसके साथ भाई मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।